मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे पे विश्वास जता के देखिए। मैं यहाँ का आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में पला बड़ा हूँ। बाई बर्थ में यहाँ रह रहा हूँ, नई बस्ती में मेरा मकान है। और ये यहाँ की जनता को एक बार देखिए, इनको जिता के कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर ये कहेंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हमें। जी 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 केजरीवाल साहब से मैंने झूठा आदमी कोई देखा नहीं। कोई बात नहीं है, हर स्पीच में उनके बयान आपको चैन नजर आएंगे। आप कोई भी स्पीच उठा के देख ले रहा, बिजली पानी का मुद्दा। बिजली ना तो फ्री कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। बताया 200 यूनिट फ्री। आप एक किसी मकान में ओखला के अंदर या बाहर किसी भी, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, आप किसी इलाके में भी चले जाएं, हर इलाके के अंदर 200 यूनिट, ये तो झूठ था। कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपए से बिल किसी का कम नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं वार्ड 188। मैं अब ये नई बस्ती में खड़ा हूँ जो वार्ड 188 में लगता है। और यहाँ चरण सिंह यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं, काउंसलर के। काउंसलर ये टिकट लेकर आए हैं यहाँ से और ये लड़ रहे हैं यहाँ से। इनकी तैयारी पूछते हैं यहाँ से हम चल के और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ एक जो लीडर हैं यहाँ पे आसिफ मोहम्मद खान, जो दबंग लीडर हैं, दबंग नेता हैं, वो उनकी बिटिया भी वहाँ से कांग्रेस से खड़ी हैं। एक तरफ MIM से आरिफ सैफी खड़े हैं, एक तरफ जो है वाजिद काउंसलर हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, जो जीते हुए काउंसलर थे पहले, अब पूर्व हो चुके हैं, वो भी खड़े के बीच हम इनसे बात करते हैं। आइए इनसे चलते हैं हम अंदर लेके। अभी यह मेरे सामने यहाँ ये खड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, चरण सिंह यहाँ पर खुद मौजूद हैं। भाई पहले तो आपका ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस पे आपका इस्तकबाल है। और आप ये बताइए कि आप यहाँ से खड़े हैं वार्ड 188 से, क्या उम्मीदें रखते हैं यहाँ पर? उम्मीद ये है कि मुझे इतना जन समर्थन मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तो लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक आम आदमी को टिकट दिया। और एक आम आदमी के साथ पूरी दुनिया जुड़ रही है कि लोकल को टिकट दिया है। और इतना प्यार मैं लोगों को घर घर जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से जाके, और इतना प्यार और इतना सम्मान यहाँ मिल रहा है। ओखला की जनता का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार बीजेपी को वोट देगी और यहाँ से बीजेपी की सीट निकलेगी। यानी आपको उम्मीद है कि भाजपा की सीट यहाँ से पक्की निकलेगी? जी बिल्कुल, जितना प्यार और सम्मान मिल रहा है पूरा चांस है कि इस बार सीट निकलेगी यहाँ से। जी अच्छा, एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से आसिफ मोहम्मद खान जो एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और उनकी बिटिया भी यहाँ से खड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। एक तरफ वाजिद काउंसलर जो रह चुके हैं वो भी खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, और एक तरफ आप हैं। तो कैसे देखते हैं इन सब में आप? देखिए, ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, इन्होंने किसी ने ओखला के लिए काम ही नहीं किया। अरे इधर इस जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी नेता हैं, ओखला के लिए इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर इन्होंने ओखला के लिए काम किया होता तो आज ये एक तरफ इनको वोट मिलता, इनको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर काम किया होता तो जरूरत नहीं है। आज इतने घबराए हुए हैं यहाँ से, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे जो गाड़ी चल रही है उनको फाड़ा जा रहा है कि इतनी घबराहट हो गई यहाँ के लोगों को, कि यहाँ के नेताओं को, कि यहाँ से बीजेपी निकल रही है इस बार। और जितना जन समर्थन मिल रहा है RWA का, लोग मुझे फ़ोन करके अपने घरों बुला रहे हैं, और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिल रही है यहाँ से, तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल घबराहट तो है कहीं ना कहीं नेताओं को कि ये हमारे ऐसे पोस्टर तक के आपके फाड़े जा रहे हैं। मेरे जो गाड़ी चल रही है यहाँ पर, ई-रिक्शा चल रहे हैं, उनके देखिए आप जाके बाहर खड़े हुए हैं, उनके पोस्टर तक फाड़े गए कि यहाँ पे मेरा प्रचार ना हो। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी का हक है कि यहाँ पे सभी को प्रचार कर सकते हैं। भाई जनता है, जनता जिस रूप जाएगी उसी रूप वहीं उठ बैठ जाएगा। जनता की वोट का सम्मान करें, और जो मेरी गाड़ी है उसको चलने दें। मेरी गाड़ी से क्या नफरत है? मेरे से नफरत है तो मेरे से आके बात करें, भाई आप बैठ जाइए। लेकिन एक जनता की जो आवाज़ है उसको तो लेके आऊँगा ना मैं। जो ओखला के अंदर काम नहीं किया आज तक, ओखला की इतनी कूड़ा घर बना रखा है, नाले देखिए ऊपर ओवरफ्लो में पड़े हैं, एक पार्क तक नहीं है ओखला के अंदर, एक हॉस्पिटल तक नहीं है। अच्छा, मैं चरण साहब आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ से MLA जो हैं ओखला विधानसभा से, जो अमानतुल्लाह खान हैं, और सांसद जो हैं गौतम गंभीर साहब हैं, ठीक है। गौतम गंभीर जो भाजपा से हैं, उन्होंने ओखला विधानसभा के लिए क्या किया है, ज़रा बताएंगे मुझे आप? देखिए, जब गौतम गंभीर जी, माननीय सांसद गौतम गंभीर को जाएंगे नहीं तो यहाँ पे लोग आएंगे कैसे?
सांसद जी ने मेरे खुद कहा है कि ओखला से मेरे पास कोई नहीं आता। अगर मेरे साथ चलिए ना, मैं काम जिस चीज़ की जरूरत है मैं कराऊंगा, मेरे साथ चलिए आप। मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप अभी लड़ रहे हैं, आप सीट पर हैं, अभी आप लड़ रहे हैं काउंसलर का इलेक्शन, आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं ना घर पर, ऐसे ही गौतम गंभीर भी आए थे और लड़े थे, डोर टू डोर गए थे, लेकिन जीतने के बाद आज तक जनता कहती हमने शक्ल ही नहीं देखी। अब जरूरी नहीं है कि वहीं हर आदमी जाए, आपको भी तो जनता के बीच में आना चाहिए ना। देखिए 2 साल तो कोरोना रहा है, 3 साल तो कोरोना रहा है, तो कोरोना में कोई घर से बाहर निकला नहीं। अब जनता के बीच में माननीय सांसद यहाँ आने वाले हैं और जनता की जो भी उनकी समस्याएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है और जो भी उनकी डिमांड है, आप उनके सामने रखिए। आएंगे यहाँ पर रोड शो में आएंगे सांसद जी, माननीय सांसद जी हमारे। अच्छा, अगर पब्लिक नहीं आती है, जनता ने यहाँ से उन्हें यहाँ से लेके आगे तक उन्हें जिताया है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि जनता को खुश करना चाहिए। देखिए जनता को माननीय सांसद एक पूरी दिल्ली के सांसद हैं, 1 रुपए की जन रसोई 4 रसोई खोल रखी है उन्होंने, 1 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। लेकिन ओखला विधानसभा के आसपास एक भी नहीं। देखिए ओखला विधानसभा की मुझे जगह बताइए कहाँ खाली पड़ी है, मैं रसोई खुलवाता हूँ यहाँ पर माननीय सांसद जी। तो सर आप लोग नेता हैं जी, सरकार में हैं, सरकार आपकी, तो आप ही बता सकते हैं, आप ही निकाल सकते हैं। ये देखिए देखिए आप मेरे हाथ यहाँ से मजबूत करें और यहाँ से बीजेपी को सीट जिताएं। रसोई के यहाँ पे बारात घर भी मिलेगा आपको, अस्पताल भी मिलेगा आप। ये यहाँ पे जो कूड़ादान है, जो ये झूठी राजनीति कर रहे हैं, इनके बस की नहीं इनको कराना। क्योंकि देखो ये यूपी इरिगेशन की जमीन है और यूपी इरिगेशन कौन देगा? योगी जी दे सकते हैं, और किसी के बस की नहीं है। आप मेरे को यहाँ पे जिताएं और जनता से मैं एक अपील करूंगा, मेरे को यहाँ से वोट दे दे कि इनको यूज कर लिया। आज 30-40 साल से ये यहाँ पे सत्ता पे, जब इनको काम ही नहीं, मोदी जी काम नहीं करने देते, तो फिर इनको जिता के क्या फायदा? काम तो फिर हमें करना पड़ेगा। तो इस बार एक बार क्या सत्ता प्रतिबंध करके देखिए, बीजेपी को देखिए सबका साथ सबका विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आज योगी जी यूपी में आए तो मुस्लिमों को सीट वोट मिला है ना वहाँ पर भी। तो मैं ओखला विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप बीजेपी के साथ आइए। बीजेपी किसी की दुश्मन नहीं है, सबको दिल से लगाना चाहती है। आप आए तो सही एक बार मेरे पास, आप मेरे लिए कोई भी काम हो 24 घंटे में आपके साथ खड़ा हूँ। 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले। नई बस्ती में लोकल है, बाईपर से रह रहा हूँ। आज ओखले का दर्द मुझे पता है और किसी को पता नहीं है ओखले का दर्द। ओखले का दर्द क्या होता है? यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, नाली है, यहाँ कूड़ादान नहीं है, सड़कों पे कूड़े भरे। ईद बाइक सबसे बड़ी शौचालय, पूरे एरिया में शौचालय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, घर घर शौचालय, और जनता के बाहर जाके शौचालय ना करे, घर में रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे एक शौचालय, मार्केट तक शौचालय नहीं है, बाहर लोग कुछ भी नहीं है। स्थिति इतनी खराब कर रखी है ओखला की कि बस से बदतर करके। आप ये बताइए, जीतने के बाद घर में बैठ जाते, काम कौन करेगा? जनता ने आपको वोट दिया, चुना है ना आपको, तो लोग जनता के बीच में आके काम करिए ना। तो क्यों नहीं करते आप? अच्छा, इन्हें कैसे देखते हैं? केजरीवाल का जो नारा है, आपके इलेक्शन कूड़ेदान पर है, कूड़े पर है, तो आप लोगों की सरकार 15 साल एमसीडी आपके पास रही, तो ये कूड़े के ढेर जो है वो कहते हैं क्यों नहीं हटाए गए, अब हम हटाएंगे। देखिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल से झूठा इंसान कोई नहीं मिलेगा। क्रिकेट जैसा बोलते हैं ना, क्रिकेट, ये सबसे बड़ा क्रिकेट वही है। इतना बड़ा झूठा इंसान जाके देखिए आप, गाजीपुर रैनफील्ड, वहां पर क्रशर मशीन लगा रही माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने, जाके देखिए कितना था और आधा रह गया वो। इतनी, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार यूट्यूब पे जाके देखिए, वहाँ पे मशीन लगी है। और माननीय सांसद जी ने आज तक केजरीवाल एक बार जाके दिखाया तो बताइए मुझे, वहाँ पर एक बार गया हो तो? माननीय सांसद वहाँ पे 10 बार चले गए हैं लैंडफिल के ऊपर। केजरीवाल गए तो थे अभी इलेक्शन होने से पहले, जो कूड़ा दिखाया वो तो झूठी राजनीति करने दिखाने के लिए गए थे ना। तो कूड़ा ये जब वहाँ पर ऊंचा था तब क्यों नहीं गए? जब वो क्रशर चल रही है वहाँ पर आधा कर दिया, अब दिखाने चले गए वहाँ पर। कम से कम केजरीवाल जी इतना क्रिकेट की तरह रंगना बदले, कम से कम जनता का जो काम किया ना, स्कूल कोई नहीं बनाया, कॉलेज कोई नहीं बनाया। बताइए कह रहे 500 स्कूल बने, कौन से 500 स्कूल बने? उनको रेनोवेट कर दिया गया, तो कहाँ से? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है और स्कूलों को चमका दिए हैं। देखिए कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। जी भाई, ये के फटा है? जी 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 केजरीवाल साहब से मैंने झूठा आदमी कोई देखा नहीं, कोई बात नहीं है। हर स्पीच में उनके बयान आपको चैन नजर आएंगे। आप कोई भी स्पीच उठा के देख ले, रहा बिजली पानी का मुद्दा। बिजली ना तो फ्री कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। बताया 200 यूनिट फ्री। आप एक किसी मकान में ओखला के अंदर या बाहर किसी भी
ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, आप किसी इलाके में भी चले जाएं, हर इलाके के अंदर 200 यूनिट, ये तो झूठ था, कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपए से बिल किसी का कम नहीं आ रहा है। अगर पंखा भी चल रहा है ना, लाइट भी चल रही है, तो 1000-1500 रुपए बिल उसका आना है। ये फैक्ट बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई राजनीति नहीं खेल रहा, मैं कुछ नहीं खेल रहा। ये चरण भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनके लिए हम तन मन धन से एनी टाइम खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, चरण भाई, और रही केजरीवाल की सियासत की बात, उनसे मैंने झूठा आदमी लाइफ में, लीडर ऐसा कभी झूठा देखा ही नहीं है। और हमारे सांसद साहब, आपके गौतम गंभीर साहब, इनके पास एनी टाइम आप कभी भी चले जाएं, कभी भी आप वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, किसी काम के लिए भी चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी का ही आदमी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, मैंने करवाया भी है और उनको आजमाया भी है। और एक हमारे चरण भाई हैं, इनको एनी टाइम कभी भी घर से बुला के स्कूटी बिठाए कहीं भी लेके चले जाओ, बंदा हाजिर है। तो हम इनके साथ किसी मतलब से नहीं, किसी चीज से नहीं, बस इनकी आदत अखलाक से, और ये एनी टाइम पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। इनके साथ हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जितना प्यार मेरे को यहाँ से मिल रहा है ना, मैं इसका मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे को आज दिल में इतना दर्द है। आज ओखला इतने पीछे है, छोड़ दो। मैं राजनीति में, यहाँ के लोगों ने जो राजनीति की है ना इन गरीबों के साथ, इनको गली को लूटा है, जो ठगा है केजरीवाल जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझे दर्द है ओखला का, कि ओखला कम से कम इतने साल पीछे है। जब एंट्री करते हैं ना ओखला के अंदर, तो बदबू का ढेर निकलता है यहाँ पर। जब बकरा ईद के वाले दिन सब घर में बैठे थे सारे नेता, सारा मेयर साहब से कॉल करके मैंने खुद विजिट करके, सारी वीडियो फोटोज है मेरे पास, सारा मैंने सड़कें साफ कराई यहाँ पर। और ओखला के अंदर एक मंदिर के आगे कूड़ा भरा रहता था वहाँ पर। आज सारा जाइए, एक भी कूड़ा जाम नहीं है। इसको यूपी प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल ने मेरे से एक बोला था कि नेता आते हैं यहाँ पर, झूठ बोल के चले जाते हैं, हम तब जाने जब यहाँ से कूड़ा उठवाते हो। इमीडिएटली एक्शन लेते हुए कूड़ा उठवाया, देखिए जरा सा कूड़ा नहीं है वहाँ पर। किसी के एडमिशन कराते लोग 24 घंटे मेरे पास है, किसी का पुलिस के काम मेरे पास है, किसी का एमसीडी का लोग मेरे पास आते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जब मैं निकल रहा हूँ ना, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा टिकट गया है। उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं दलाली की और बिल्डिंग बनाने की, वो पब्लिक का कहाँ काम सुनेंगे? पब्लिक का काम सुनने के लिए तो अब पब्लिक रोडों पे बैठी है, परेशान है, उनके पास काम नहीं है। अब पुलिस के, थाने के, एमसीडी के, कहीं के भी चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपनी बिल्डिंग बनानी है और अपना हिसाब किताब सीधा देखना है। अब आपकी जो पद यात्रा है या सभा है, वो बड़ी कब होने जा रही है? 27 तारीख को हमारा रैली है, बाइक रैली है। 27 तारीख को बाइक रैली है हमारी, और बड़ी सभा रहेगी, देखते हैं क्या होना आता है उसमें। और दूसरा, मैं ओखला की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार देखिए बदलाव बहुत जरूरी है। पानी भी एक जगह ठहरा खराब हो जाता है, काई पड़ जाती है उसके अंदर। देखो पानी भी चलता रहना चाहिए, जब पानी भी चलता रहता है तभी उसमें बहाव आता है। मेरा अपना मानना है, जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से हाथ मजबूत कीजिए। और मैं ये वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि ओखला के अंदर फंड की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, और जिंदगी में राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं काम नहीं करा पाया। यहाँ पे आपको कूड़ादान भी मिलेगा, यहाँ को पार्क भी मिलेगा, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, यहाँ को बारात घर भी मिलेगा। एक बुजुर्गों के लिए अलग से एक शेड बने अलग से बना के, उनको शाम को बैठने के लिए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे पे विश्वास जता के देखिए। मैं यहाँ का आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में पला पड़ा हूँ। बाई बर्थ में यहाँ रह रहा हूँ, नई बस्ती में मेरा मकान है। और ये यहाँ की जनता को एक बार देखिए, इनको जिता के कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर ये कहेंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हमें। जब कुल मिला के ये है कि चरण सिंह जो यहाँ से खड़े हैं भाजपा से, उनका कहना है कि मुझे एक बार मौका दें, सबको देखा, मुझे देखें एक बार, और मुझे एक बार जिताएं, मुझे मौका दें। मैं यहाँ ये कूड़े के ढेर हैं, जैसे पब्लिक अंदर घुसती है तो बदबू देखती है, और ऐसे ही और भी है, पानी है, और भी चीज़ें हैं, जो सब सुविधा को हम ठीक करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं असल में आज कुछ बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि सामने आना ज़रूरी है जी। आज जो शाहीन मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमारे जो एक्स काउंसलर साहब हैं वाजिद खान साहब, उन्होंने उनके सामने पेश करने के लिए बोला 1 लाख रुपए मैं आपको देता हूं। अच्छा जी, आप हमें समर्थन करें, हमारे नाम का ऐलान करें। उनके खिलाफ आवाज़ उठाई पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान ने कि आप ये जो कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं, आप पब्लिक को तो ख़रीद लिया आपने, और दूसरी चीज़ आप मस्जिद के या मंदिर के पुजारियों को और मस्जिद के इमामों को भी नहीं छोड़ रहे।
पोजीशन में तो भी नहीं है ये चीज़ गलत है, क्योंकि मंदिर में या मस्जिद में ये सियासी बातें जो ऐलान करना, तो आप कैसे देखते हैं इसको? इस चीज़ को सरासर गलत देखते हैं और पब्लिक की आंख खुल चुकी है। आपके जहाँ तक है मेरा अंदाज़ा है कि आपके ओखला जामिया नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निकलेगा। 110% ये वादा है हमारा, और बाकी ऊपर वाला जो करेगा बेहतर करेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ ये भाजपा से जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर और टिकट लेकर आए हैं और ज़ोरों शोरों से लड़ रहे हैं, डोर टू डोर इनकी कैंपेनिंग चल रही है यहाँ पर, और इनका कहना है कि मुझे एक बार ज़रूर देखें, मौका दें, मैं ओखले को बदलने की कोशिश करूँगा, जान लगा दूँगा। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, वार्ड 188।